दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गेंदबाज के घमंड को चकनाचूर करते हुए जसप्रीत बुमराह ने जड़ाया ऐसा भयंकर छक्का, सबका देख धोनी से लेकर रोहित शर्मा के भी होश उड़ गए थे। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तो उन्होंने जब इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई तो वो देखकर तो उनकी पत्नी संजना तो मानो खुशी से झूम उठी थी। तो आखिरकार कैसे बुमराह के आगे भी नतमस्तक हुए इंग्लिश गेंदबाज, उनके विस्फोटक बल्लेबाजी पर क्या था धोनी, रोहित से लेकर उनकी पत्नी का वो हैरत अंगेज रिएक्शन, सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, अश्विन और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों दूसरे दिन के खेल में भी टीम इंडिया ने इंग्लैंड की हालत खराब करके रखी हुई थी। अश्विन और ध्रुव ने तो इंग्लिश टीम की बेरहमी से पिटाई की। हालांकि जल्द इंग्लैंड ने हमारे 9 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। उन्हें लगा था कि अब तो हम बहुत जल्द ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन शायद वो जसप्रीत बुमराह के खौफ से वाकिफ नहीं थे। वो भूल गए थे कि आखिर बुमराह किस काबिल है और क्या करने का मादे रखते हैं। हालांकि बुमराह ने उन्हें इतनी आसानी से नहीं बख्शा और इस बार अपनी कातिलाना गेंदबाजी नहीं बल्कि विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां दोस्तों, 127 ओवर में दूसरी गेंद पर जब टॉम हार्टले ने बुमराह को फुल लेंथ गेंद डाली तो बुमराह ने उस गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया, जिनके इस गगनचुंबी छक्के ने तो इंग्लिश खेमे में हाहाकार मचा दिया था। तो वहीं खुद कप्तान रोहित शर्मा से लेकर महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान रह गए थे। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो तो देखने लायक थी। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ कि बुमराह ने आखिर ये किया क्या, कैसे किया। तो वहीं उनकी पत्नी संजना भी जश्न में डूब गई थी। खड़े होकर बुमराह के लिए तालियां बजाते हुए जिस अंदाज में उन्होंने उस छक्के को सेलिब्रेट किया वो तो देखते ही बनता था। हालांकि ये तो केवल एक छोटा सा नमूना था। अब शेर भूखे शेर बुमराह के मुंह से खून लग चुका था। फिर तो इन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों का शिकार करने का मन बनाया। अगले ही ओवर लेकर आए रेहान अहमद के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके मैदान में दोनों कोनों पर चढ़कर बुमराह ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी तो किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। उन्हीं की विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया ने 128 ओवर में ही 434 रन बना डाले थे और इंग्लैंड की टीम पहली पारी के बाद ही मुकाबले से बाहर नजर आने लगी थी। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो करोड़ों फैन से लेकर धोनी, रोहित, यहाँ तक कि उनकी पत्नी का भी दिल जीत लिया। संजना का रिएक्शन तो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने बुमराह की बैटिंग को एंजॉय किया वो तो काबिले तारीफ था। तो दोस्तों बुमराह की इस बेहतरीन बैटिंग को आप 10 में से कितने अंक देंगे? आपको क्या लगता है कि बुमराह और अश्विन में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दूसरा दिन का खेल शुरू होने के बाद भले ही टीम इंडिया के 2 विकेट बहुत जल्द जडेजा और कुलदीप के रूप में गिर गए, लेकिन उसके बाद अश्विन और जुरेल ने मिलकर भारत की पारी को न केवल संभाला बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिर दूसरे दिन टीम इंडिया ने कितने रन बना लिए, कौन कौन से बल्लेबाज मैदान में खेल रहे हैं, किसने धोखा सबसे तेज अर्धशतक, तो किस खिलाड़ी ने अपने छक्के से सबका दिल जीत लिया है, दूसरे दिन के पहले सेशन में टीम इंडिया ने कितने रन बनाए हैं, सब कुछ तो हम आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला जा रहा था। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 86 ओवर में 326 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए। कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी पारी 131 रनों की खेली। वहीं सरफराज खान ने 66 गेंद में एक गगनचुंबी छक्के 9 चौकों की मदद से 62 रन बनाए और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर हर किसके दिल जीत लिया। लेकिन रवींद्र जडेजा 110 रन बनाकर मैदान में टिके हुए थे। वहीं उनके साथ कुलदीप यादव 1 रन बनाकर दे रहे थे। जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर ही दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरे। वहीं इंग्लैंड के लिए दूसरे दिन अपना ओवर फेंकने आए जो रूट ने अपने ओवर में केवल 2 रन दिए। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और भारतीय टीम बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। हर किसी को रवींद्र जडेजा से काफी उम्मीदें थी। रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव के बीच की 16 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 90 रन ओवर फेंकने के लिए गेंद एंडरसन के हाथों में थमाई और एंडरसन ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को छठवां झटका 331 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन रवींद्र जडेजा अभी भी मैदान में टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर इस टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले बल्लेबाज ध्रुव जुरैल आ गए और अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। लेकिन टीम के लिए 91 ओवर फेंकने आए जो रूट ने अपने इस ओवर में रवींद्र जडेजा को कैच बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, बल्कि टीम इंडिया की कमर भी तोड़ दी। भारत के 7 बल्लेबाज केवल 331 रनों पर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया एक बार फिर से बिखरती हुई नजर आने लगी। पहले ही सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाज हावी नजर आने लगे। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज भी आ चुके थे। एक तरफ से ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं उनका साथ रविचंद्रन अश्विन दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की अहम जिम्मेदारी थी। अश्विन आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए 93 ओवर फेंकने आए मार्क वुड की पहली गेंद पर अश्विन ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका ठोक दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अपना डेब्यू मैच खेल रहे ध्रुव जुरैल भी 94 ओवर की अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर खाता खोल दिया और ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को 350 रनों के पार ले जा रहे थे। अश्विन और जुरैल पूरी तरह से मैदान में सेट होते हुए नजर आ रहे थे। सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ध्रुव जुरैल ने अपना खाता खोलने के बाद आक्रामक रुख अपना लिया और मार्कवुड की शानदार गेंद पर जुरैल ने अपर कट खेलते हुए बेहतरीन छक्का विकेट कीपर के ऊपर से जड़ दिया और ये शॉट देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी पूरी तरह से हैरान रह गए। यहाँ तक कि भारतीय खेमा इस बल्लेबाज के शॉट को देखकर तालियां बजाने लगी तो वही मैदान में उनका साथ दे रहे अश्विन भी इस शॉट पर हैरान थे।
दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 95 ओवर में 346 रनों तक 7 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन वहीं ध्रुव जुरैल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उनका भरपूर साथ अश्विन भी दे जा रहे थे। मौका देखकर अश्विन भी बाउंड्री लगाए जा रहे थे और अश्विन और जुरैल भी अच्छी पार्टनरशिप की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 99 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 350 रनों के पास 7 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अश्विन 26 गेंद में 2 शानदार चौकों की मदद से 11 रन बनाकर खेल रहे थे, तो उनका साथ दे रहे ध्रुव जुरैल भी 25 गेंद खेलकर एक बेहतरीन छक्के की मदद से 10 रन बनाकर मैदान में टिके हुए थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए लगातार रन बनाए जा रहे थे और इन सभी खिलाड़ियों की बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रही। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया पूरी तरह से मैच में हावी नजर आने लगी। दूसरे दिन का खेल शुरू होने तक भले ही इंग्लैंड टीम हावी नजर आ रही थी, लेकिन बल्लेबाजों ने तहस नहस कर इंग्लैंड पर दबदबा कायम कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, सरफराज खान या फिर रोहित शर्मा में किसकी पारी आपको सबसे शानदार लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, डेब्यू मैच से मैच में T20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक सरफराज खान ने जहां एक तरफ पूरी महफिल अपने नाम कर ली, तो वहीं उनकी पत्नी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहले सरफराज को बीच मैदान में ही सबके सामने फ्लाइंग किस देकर उन्हें बधाई दी, तो फिर अब उन पर प्यार लुटाते हुए ऐसे अनमोल शब्द कह डाले जिनके बीच का प्यार देखकर तो आप भी उनकी जोड़ी पर फिदा हो जाएंगे। तो आखिर सरफराज के तूफानी अर्धशतक पर कैसे खुशी से झूम उठी उनकी पत्नी, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने अपने पति को सिराखों पर बैठाते हुए, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सरफराज, रोहित और जडेजा में किसकी पारी सबसे बेहतरीन थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच में जहां एक तरफ सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत लेगा, लेकिन डेब्यूटेंट सरफराज खान के इरादे तो कुछ और ही थे, जिन्होंने अपने पहले मैच में बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें टैलेंट की खदान माना जाता है। हालांकि पहले 10 ओवर में तो इंग्लैंड ने हमारे 3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस मुकाबले में असली रोमांच तो अभी बाकी था। और फिर यह मुकाबला इतना दफा पलटा है कि इंग्लिश टीम तो भारत के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। पहले रोहित और जडेजा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। हिटमैन ने तूफानी शतक जड़ा, जडेजा के साथ 200 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। तो फिर उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट सरफराज खान ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। आते इस खिलाड़ी ने 3 रन दौड़कर अपना खाता खोला था। ये तो केवल एक नमूना था। उसके बाद तो उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को वनडे या फिर T20 नहीं बल्कि सीधा T10 में तब्दील कर दिया। एक के बाद एक सीधा चौकों से वो डील करने लगे। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां पर सरफराज खान ने अपना चौका नहीं जड़ा था। गेंदबाज के सिर के ऊपर से लेकर लेग साइड, मिड ऑन, मिड विकेट की हर तरफ सरफराज के बल्ले से आतिशबाजी की तरह चौके देखने को मिल रहे थे। और तभी गेंदबाज के सर के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ इस खिलाड़ी ने केवल 48 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया। उनकी ये जबरदस्त पारी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके सामने ऐसे तालियां बजा रहा था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो खुशी से उछल पड़ी थी। खड़े होकर उन्होंने सरफराज के लिए तालियां बजाई और उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए उन्होंने खुलेआम अपने पति पर प्यार लुटाया। सरफराज ने भी बदले में उन्हें फ्लाइंग किस दी। जहां इन दोनों पति पत्नी के बीच हुआ ये खूबसूरत लम्हा तो बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो वहीं अब उनकी पत्नी का एक बयान निकलकर सामने आया है। जी हां, सरफराज खान की पत्नी ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए किसी सपने